वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में आलोक धनवा जी के जीवन परिचय को अर्थात उनकी जीवनी को, बायोग्राफी को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और आज हम एक चैलेंज करते हैं कि जब ये वीडियो समाप्त हो जाएगी तो आपने मन में ये सोचना है कि हमने क्या क्या पढ़ा, और आप ये देखोगे कि आपको वो सब चीजें याद आ रही हैं या नहीं आ रही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आलोक धनवा जी का जन्म 2 जुलाई 1948 को 1948 और डेट है 2 जुलाई। तो 2 जुलाई 1948 को हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947। तो उसके एक साल बाद। ऐसे करके आप ईयर याद कर सकते हैं, उसको किसी डेट से कनेक्ट करके, कोई ईयर से कनेक्ट करके, किसी भी चीज से। ठीक है, तो जन्म कब हुआ था? 2 जुलाई 1948। सन है 1948, 1948। डेट 2 और मंथ जुलाई। और कहां हुआ था? स्टेट का नाम है बिहार, डिस्ट्रिक्ट का नाम है मुंगेर। स्टेट का नाम है बिहार, राज्य का नाम हो गया बिहार, जनपद का नाम हो गया मुंगेर, और गांव का नाम हो गया बेल बिहमा। बेल बिहमा। ठीक है, तो बिहार राज्य में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, जनपद बोलो या डिस्ट्रिक्ट बोलो, बात एक है। और गांव का नाम है, विलेज का नाम है बेल बिहमा में हुआ था। ठीक है, तो अब आप सोच लीजिए अपने मन में, 2 जुलाई 1948, बिहार, मुंगेर और बेल बिहमा। ठीक है, बिहार स्टेट हो गया, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट हो गया और बेल बिहमा गांव हो गया। उसके बाद आलोक धनवा जी जो थे वो अपनी कविताओं को लेकर बहुत फेमस हुए। इनकी जो पोएम्स थी वो बहुत अच्छी थी, इसके कारण ये फेमस भी हुए। लेकिन उन्हें उतनी ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। लेकिन इनकी जो रचनाएं थी, जो इन्होंने ये रचनाएं लिखी थी, वो उतनी फेमस नहीं हुई जितना वो डिजर्व करती थी। फेमस तो ये हुए लेकिन उतने फेमस नहीं हुए, इनकी रचनाएं उतनी फेमस नहीं हुई जिसकी वो हकदार थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आलोक धनवा जी की जो भाषा थी वो थी साहित्यिक खड़ी बोली। ये खड़ी बोली आपने याद रखना है। और कैसी खड़ी बोली? साहित्यिक। आलोक धनवा जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली थी और सरल और सहज थी। देखो, कोई भी लेखक सरल भाषा में ही लिखता है। अगर कोई भी लेखक किताब में टफ भाषा का प्रयोग करेगा, कठिन शब्दों का प्रयोग करेगा, तो पाठक माने पढ़ने वाले उसे समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आपकी बुक में डिफिकल्ट लैंग्वेज होगी तो कैसे समझोगे आप लोग? इसलिए कोई भी लेखक सरल शब्दों का प्रयोग करता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी भी यही कोशिश है कि मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं, तभी आपकी समझ में आएगा। तो आलोक धनवा जी की जो भाषा थी वो थी खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली। ठीक है, और सरल तो थी। उसके बाद है सन 1972, 1972 से इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया, लिखने का काम। मतलब ना, एक होता है ना जैसे कि लेखन कार्य स्टार्ट करना। अगर मैं पोएट बनना चाहता हूं या मैं पोएट बना तो मैं कभी ना कभी से कोई राइटिंग काम तो स्टार्ट करूंगा। तो इन्होंने 1972 से अपना लिखना स्टार्ट किया था, मतलब। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1948 और 1972 से इन्होंने लेखन कार्य शुरू कर दिया। उसके बाद जो इनकी रचनाएं थी उसमें भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। जो इन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं इसमें हमारी भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। और बाल मनोविज्ञान, बच्चों से रिलेटेड चीजें, बच्चों की थिंकिंग से रिलेटेड चीजें। जैसे आप लोगों के पास 12th में जो है पतंग कविता है, तो उसमें बच्चों के बारे में तो है कि बच्चों की इच्छाएं कैसी होती हैं, उनकी कल्पनाएं कैसी होती है। तो इन्होंने बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है कि बच्चों की सोच है ना, उनकी कल्पनाएं कैसी होती है। और इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद है इनकी जो रचनाएं थी, फेमस रचनाएं, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और दुनिया रोज बनती है। ये भी आप याद रखोगे, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और दुनिया रोज बनती है।
तो ये आलोक धनवत जी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आप इनको मन में सोचोगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।